अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर था, जो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें फिर हमने देख लिया कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड के जो जितने भी स्ट्रक्चर थे, चाहे वो ट्राईओज है या टेट्राओज है, पेंटाओज है, सो ऑन, जितने भी इनके 7 कार्बन वाले स्ट्रक्चर थे, इनको हमने डिटेल से देखा, बना के स्ट्रक्चर हमने देखा। तो आज हम अपना जो रिमेनिंग ये टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें देख लेंगे कि ओलिगोसेक्राइड क्या होता है और हमारा जो पॉलीसेक्राइड है वो क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कहा कि आज हमने देखना है कि ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड क्या होता है। आपको जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं उनको हम ओलिगोसेक्राइड को हम डाइसेक्राइड भी बोलते हैं। ये जो ओलिगोसेक्राइड है, ये डाइसेक्राइड है, इसकी हमने जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखनी है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो वो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि जिस तरह जो मोनोसेक्राइड थी उसकी प्रॉपर्टी थी कि ये स्वीट इन टेस्ट है मोनोसेक्राइड, तो इसमें हम लिख देंगे कि दे लेस स्वीट इन टेस्ट, ये खाने में इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते। और जिस तरह हमने देखा था कि जो मोनोसेक्राइड है वो इजीली सॉल्युबल है, और ये भी सॉल्युबल हैं, पर ये जो है वो ये लेस सॉल्युबल है। दे आर लेस सॉल्युबल। और अगर इसके बाद हम देखें तो वो इसमें आगे क्या आएगा कि जिस तरह मोनोसेक्राइड, इसको तो मोनो मीन सिंगल और सेक्राइड मीन शुगर, तो ये जो है ये डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है। तो ये जब इनको तोड़ेंगे, जब इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये क्या देंगे, ये 2 शुगर देंगे। They give 2 sugar on hydrolysis. ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया। They give 2 sugars और hydrolysis. They give 2 sugar। और अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लें तो इसके नेक्स्ट पॉइंट में वो कहेगा कि जिस तरह हमें पता है कि इसमें जो 2 शुगर्स हैं, 2 शुगर्स हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं, तो हमने उनका जो लिंकेज है वो देखना है कि वो किस तरह अटैच होती हैं आपस में। तो वो किसके ज़रिए अटैच होती हैं, वो ग्लाइकोसिडिक एक बॉन्ड होता है, उनका जो बॉन्ड होता है उनके दरमियान जो होता है 2 शुगर के दरमियान, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो लिंकेज उनके दरमियान बना होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर हम बॉन्ड की बात कर लें कि इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, तो वो कहेगा कि इसमें जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए ये आपस में अटैच होती हैं। अब ये तो हमने देख ली इसकी ओलिगोसेक्राइड की माइनर सी प्रॉपर्टीज़। अब हमने अपना नेक्स्ट देखना है कि जो ओलिगोसेक्राइड है वो कौन सी ओलिगोसेक्राइड है। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो ओलिगोसेक्राइड होती हैं वो या तो माल्टोज होती हैं, माल्टोज, या होगी वो सुक्रोज, या उसके बाद माल्टोज है, लैक्टोज है,
और ये जो आपके पास है ये सुक्रोज। तो हमने इसमें तो ऐसे जो तीनों के स्ट्रक्चर्स हैं, बस हमने आज जो स्ट्रक्चर देखना है जो आपकी बुक में शामिल है वो है सिर्फ सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो हमने सुक्रोज, इसको आप जो घर में चीनी इस्तेमाल होती है इसको बोलते हैं, तो इसका हमने स्ट्रक्चर देखना है। तो हमने इसका देखना है स्ट्रक्चर। तो हमने स्ट्रक्चर किसका देखना है, हमने सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखना है। सुक्रोज। अब सुक्रोज, अगर आपको पता हो कि जो सुक्रोज है वो किसके मिलने से बनती है, वो ग्लूकोज के, और किसके मिलने से बनती है, फ्रुक्टोज के। ग्लूकोज, ये आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमें रिंग स्ट्रक्चर देते हैं। तो जो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं पायरानोज, क्योंकि वो 6 कार्बन होता है। और जो हमारे पास का है फ्रुक्टोज, क्योंकि 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको फ्यूरानोज बोलते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये हमें सुक्रोज बना कर देंगे। तो हम इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज CH2OH, H, इधर भी आपको H आ जाएगा, OH, H, OH, इधर आपको चेंजिंग होती है तीसरे कार्बन पे, H, OH और H, और इधर सेम H और OH। अगर कार्बन की गिनती की जाए तो कार्बन इधर आपके पास O होता है। अच्छा, तो अगर कार्बन की बात की जाए तो ये आपके पास 1 कार्बन, 2, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो ये तो आपके पास हो गया। इसको हम ज़रा दूसरे पेन से बना लेते हैं। OH। अब आपके पास अगला जो स्ट्रक्चर, ये तो हो गया 6 कार्बन स्ट्रक्चर। अब आपके पास अगला जो स्ट्रक्चर आने वाला है वो कौन सा होगा, वो होगा आपके पास 5 कार्बन। तो अगर हम वो देख लें तो ठीक हो, 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होगा। फाइव कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है आपके पास। इधर आपके पास होगा CH2OH, CH2OH, CH2OH। इधर भी आपके पास OH, H, और OH, ठीक है। और इधर आपके पास होगा H प्रेजेंट। तो जो मैंने बात की थी कि जो किसके मिलने से बनेंगे, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के मिलने से बनेंगे। तो इसमें जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा, इस पे कार्बन की गिनती भी कर लेते हैं। ये है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, इधर ये 4, 3, 4 और ये 5, ठीक है। 5 कार्बन स्ट्रक्चर है ये, 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें क्या होगा व्यूअर्स, इसमें ये जो आपके पास इधर आपका बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के ये वाटर रिलीज हो जाएगा, तो आपके पास जो है आपका जो बॉन्ड है वो बन जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो
इसके लिए चलें ऊपर ही बना लेते हैं। ये आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सेम एज इट इज सब कुछ होगा। ये आपके पास O, इधर आपके पास प्रेजेंट होगा OH, सॉरी H प्रेजेंट होगा, इधर भी H OH, इधर OH प्रेजेंट होगा तीसरे कार्बन पे, इधर H प्रेजेंट होगा, इधर OH, इधर होगा आपके पास CH2OH, इधर आपके पास H प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आपका जो बॉन्ड बनेगा ना व्यूअर्स, आपका बॉन्ड बनेगा इधर, ये आपका बॉन्ड है जिसको हम कह रहे हैं कि ये इसके ज़रिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये, और इसके ज़रिए ये जो दो शुगर हैं ये आपस में अटैच होंगी। OH, आपके पास जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सेम रहने वाली हैं, H CH2OH, और ये आपके पास इधर क्या था, इधर आपके पास था CH2OH। तो ये आपके पास जो लिंकेज है वो कौन सी लिंकेज है, 1 2। 1 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन जो सिंगल एक कार्बन पे प्रेजेंट था OH, उसके मिलने से, और जो फ्रुक्टोज के दूसरे कार्बन पे जो था H, उसके मिलने से आपके पास ये स्ट्रक्चर बना है। तो इसको हम कहेंगे 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये आपके पास ये स्ट्रक्चर है। तो इसको हमने देख लिया, ये है ओलिगोसेक्राइड। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये तो व्यूअर्स हमने देख लिया कि ओलिगोसेक्राइड। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका वो हमने देखना है, वो है पॉलीसेक्राइड। क्या है वो, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड अगर हम व्यूअर्स इसकी प्रॉपर्टीज देख लेना, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो सबसे मुख्तलिफ है। वो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये टेस्टलेस है, टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस होते हैं ये यहाँ तो ब्रांच होते हैं, यहाँ अनब्रांच होते हैं। अनब्रांच्ड। और एक इनकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो, या तो इनके स्टोरेज रोल होते हैं, या तो इनके बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे एक्ट करते हैं। और ये पानी में इनसॉल्युबल हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो ये जो पॉलीसेक्राइड है, जैसे इसके नाम में वाजियत है इसकी कि पोली मीन मैनी और सेक्राइड मीन शुगर। ये जो पॉलीसेक्राइड है ये किससे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये मैनी शुगर के मिलने से बनते हैं। इसमें या तो कुछ 100 होंगी या कुछ 1000 होंगी। शुगर के मिलने से क्या स्ट्रक्चर बनेगा, पॉलीसेक्राइड बनेगा। अब पॉलीसेक्राइड आपके पास स्टार्च ले लें, ये आपके पास पॉलीसेक्राइड है, फ्रूट्स। उसके बाद स्टार्च में आप ये जो पोटैटो है, आलू, ये आपके पास पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है। सीरियल ले सकते हैं आप, इसमें आपके पास फ्रूट आ जाते हैं। तो ये आपके पास ग्लाइकोजन के देख लें, एनिमल स्टार्च जिसको कहते हैं, और उसके बाद सेलुलोज, ये सब क्या है, ये पॉलीसेक्राइड है। ठीक है,
उसके बाद ये टेस्टलेस होते हैं, ये इनसॉल्युबल हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो स्टार्च है, स्टार्च के आगे से 2 टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो ब्रांच भी होते हैं और अनब्रांच भी होते हैं, और इसके स्टोरेज रोल भी हैं और बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे भी एक्ट करता है। स्टोरेज रोल किस तरह है कि जिस तरह आपको पता है स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च हमारी जो प्लांट की बॉडी होती है, प्लांट की बॉडी के अंदर फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की, और एनिमल के अंदर खुराक किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन की। जब हमें ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ग्लाइकोजन टूटता है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और उसकी डाइजेशन के बाद हमें एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद ये तो हमारे पास होगी इनकी प्रॉपर्टीज़। अब हमने देखने हैं, ये हमारे की जो आपकी जो बुक है उसमें 3 तरह के जो पॉलीसेकेराइड है उनका जिक्र है। एक तो हो गया स्टार्च, स्टार्च के बाद इसका जिक्र है ग्लाइकोजन का और उसके बाद सेलुलोज का। हायर लेवल पे तो इनके स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, पर आपकी बुक में किसी का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। जिन जिन के स्ट्रक्चर थे मैंने वो बना के एक्सप्लेन कर दिए। अब हम 1 बाय 1 जो टाइप्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपके पास स्टार्च। तो व्यूअर्स अगर स्टार्च की बात की जाए ना, तो ये आपके पास पॉलीसेकेराइड है। ये आपके पास फ्रूट्स में मिल सकती है आपको, ठीक है। प्लांट के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि इस फॉर्म में फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। ये पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर आपको मिलती है स्टार्च। और अगर ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करे ना, तो ये कौन सा कलर देती है, ये ब्लू कलर देती है, ब्लू कलर विद आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो ये ब्लू कलर देगी। और अगर इसकी टाइप्स देखी जाए ना, तो व्यूअर्स इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है अमाइलोज, एक है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये आपके पास स्टार्च की 2 टाइप्स हैं, एक अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है। अगर अमाइलोज की बात की जाए ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं, वो स्टेट चेन में अटैच होते हैं। तो ये अगर बात की जाए तो ये स्टेट चेन में अटैच होते हैं। या बात की जाए तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच नहीं होता। और ये जो है ये ब्रांच होते हैं। और जो अमाइलोज होता है ये सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, और ये जो अमाइलोपेक्टिन है ये इनसॉल्युबल है हॉट वाटर में भी और कोल्ड वाटर में भी, ठीक है। ये तो आपकी बुक में माइनर सा स्टार्च के बारे में बताया हुआ था, तो ये हमने जिक्र कर लिया। अब आगे आपकी बुक में बताया हुआ है ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन जो है इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। हमारी बॉडी में जो खुराक प्रेजेंट होती है, खुराक स्टोर होती है, वो किसकी फॉर्म में होती है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। और अगर अब इसकी बात की जाए ना, तो ये कौन सा कलर देता है, ये देता है रेड कलर देता है जब ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। रेड कलर देता है जब ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर इसकी बात की जाए ना, तो ये किस में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ये कौन से सेल में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ये लिवर और मसल सेल में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और ये तमाम एनिमल्स की जो बॉडी होती है उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो ग्लाइकोजन है ये। और उसके बाद इसके बारे में इतना ही जिक्र है आपकी बुक में। हाँ, अगर हम तीसरा बात कर लेना, तीसरा क्या आपकी बुक में प्रेजेंट है, वो है सेलुलोज। और ये जो है ये अनब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच नहीं होता।
सेलुलोज। व्यूअर्स, अगर सेलुलोज की बात की जाए ना, तो ये जो कॉटन है आपके पास, ये प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है, ठीक है। और अगर आप सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन मटेरियल है, वो कौन सा है? वो सेलुलोज है, ठीक है, सेल वॉल के अंदर। और उसके बाद अगर बात की जाए ना, तो ये जो हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस सेलुलोज को रिलीज़ करते हैं। वो जब सेलुलोज को रिलीज़ करते हैं तो सॉरी, सेलुलेज को रिलीज़ करते हैं, तो जो वो सेलुलेज होता है वो क्या करता है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर एनिमल, उनके अंदर ये सेलुलोज प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेलुलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जो इसकी ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। अब ये जो हमारी बॉडी के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के कोई बैक्टीरिया नहीं होते कि जो क्या करें, जो सेलुलेज एंजाइम को रिलीज़ करें और वो क्या कर दे, वो जो सेलुलोज है उसकी ब्रेक डाउन करके तो जो मटेरियल है वो रिलीज़ कर दे। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो ये सेलुलोज है ये प्रेजेंट नहीं होता। सेलुलोज के बारे में भी आगे इसके स्ट्रक्चर है, ये भी अनब्रांच होता है, और अगर ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करे तो ये कोई भी कलर नहीं देता। तो ये था आपके पास सेलुलोज के बारे में। ये तीनों पॉलीसेकेराइड हैं। इसके बाद पेक्टिन, एगर, काइटिन, ये सारी भी पॉलीसेकेराइड हैं, पर इसमें सिर्फ आपकी बुक में जो है वो इनका नाम ही लिखा हुआ है, इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो हायर लेवल पे जब आप जाएंगे तो उसमें तो डेफिनेटली इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा किस पे बेस्ड था? वो हमारा ओलिगोसेकेराइड पे था और पॉलीसेकेराइड पे था। अब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हो गया कंप्लीट। अब हम अपने अगले जो लेक्चर है उसमें लिपिड या फिर पता नहीं कार्बोहाइड्रेट है, नहीं सॉरी कार्बोहाइड्रेट कह रहा हूँ, प्रोटीन है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर इस लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है, देन आई एम हेयर, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसका ज़रूर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो उसके बाद आपसे मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। और अभी तक आपने ये चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन वगैरह को जो भी है वो प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे रखें दुआओं में। इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।